हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे टैपेट क्लीयरेंस के बारे में। टैपेट क्लीयरेंस किसे बोलते हैं और यह इंजन में रखना क्यों आवश्यक होता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। इंजन के अंदर प्राय दो बाल्ब लगे होते हैं, एक इनलेट बाल्ब होता है और दूसरा एग्जॉस्ट बाल्ब होता है। लेकिन कई मॉडर्न गाड़ियों में दो इनलेट बाल्ब होते हैं और दो एग्जॉस्ट बाल्ब होते हैं। बाल्ब प्राय एक गेट की तरह कार्य करता है, चाहे इनलेट बाल्ब हो चाहे एग्जॉस्ट बाल्ब हो। पेट्रोल गाड़ियों में इनलेट में एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर एंटर होता है और जो डीजल गाड़ियाँ होती है उनमें केवल शुद्ध हवा ही सक्शन स्ट्रोक में एंटर होती है। और जो एग्जॉस्ट बाल्ब होता है उसके द्वारा इंजन के सिलेंडर में जली हुई जो गैसें होती हैं वो बाहर निकलती है। बाल्ब को ऑपरेट करने के लिए रोकर आर्म की आवश्यकता पड़ती है और रोकर आर्म को केम शाफ्ट टाइमिंग के अनुसार ऑपरेट करती है। रोकर आर्म के फेस और बाल्ब की स्टेम की टिप में जो गैप रखा जाता है उसी को टैपेट क्लीयरेंस कहते हैं। इंजन को सही रनिंग कंडीशन में चलाने के लिए टैपेट क्लीयरेंस रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जब रोकर आर्म बाल्ब की टिप के साथ बार बार टकराती है तो फ्रिक्शन के कारण हीट उत्पन्न होती है। बाल्ब की स्टेम एक्सपेंड होती है, क्योंकि हीट कोई भी मेटल है गर्म होने पर एक्सपेंड होती ही है। अगर हम बाल्ब की टिप और रोकर आर्म के बीच में गैप नहीं रखते तो बाल्ब समय से पहले खुल जाएंगे और समय के बाद में बंद होंगे टाइमिंग के अनुसार। इससे इंजन सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। इसलिए टैपेट क्लीयरेंस रखना अति आवश्यक है। टैपेट क्लीयरेंस हमेशा जो रखा जाता है वो गाड़ी के मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। गाड़ी के निर्माता के निर्देश अनुसार ही रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे टाटा की गाड़ियाँ होती है उनमें लगभग जो इनलेट बाल्ब होता है उसमें 0.35 mm से लेकर 0.38 mm तक का होता है। जो आयशर की गाड़ियाँ होती है उनमें 0.10 mm से लेकर 0.15 mm तक का होता है और मारुति गाड़ियों में लगभग 0.15 mm से लेकर 0.30 mm तक का होता है। ये सभी जो इसकी क्लीयरेंस गैप है कितना mm रखना है ये डिपेंड करता है कि इंजन कितने सीसी का है। और हमेशा जो है इनलेट की बजाय एग्जॉस्ट बाल्ब का जो क्लीयरेंस है वो अधिक होता है, क्योंकि एग्जॉस्ट बाल्ब के जरिए ही एग्जॉस्ट गैसें निकलती है जिनका टेम्परेचर लगभग 700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिससे एग्जॉस्ट बाल्ब अधिक गर्म चलता है। टैपेट क्लीयरेंस इंजन में कम या ज़्यादा क्यों नहीं रखा जाता है। अगर टैपेट क्लीयरेंस ज़्यादा है तो बाल्ब कम खुलेंगे, जिससे जैसे कोई इनलेट बाल्ब है, इनलेट बाल्ब में कम खुलने से कम चार्ज इंटर होगा जिससे पावर कम उत्पन्न होगी। और अगर एग्जॉस्ट बाल्ब है वो कम खुलेगा तो जली हुई गैसें पूरी तरह से बाहर नहीं निकलेगी, जिससे इंजन के अंदर प्री इग्निशन हो जाएगा, अर्थात कंप्रेस किए हुए चार्ज को समय से पहले ही आग लग जाएगी और इंजन सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। और अगर क्लीयरेंस हम कम रखते हैं तो रोकर आर्म बाल्ब को नीचे दबा रखेगी, अधिक समय तक दबा रखेगी, जिससे सक्शन स्ट्रोक में गैसें लीक हो जाएगी। और इनलेट बाल्ब अधिक खुला होने से कंप्रेस की हुई गैसें इनलेट मैनिफोल्ड जाने से इंजन के अंदर बैकफायर होगा। इसलिए टैपेट क्लीयरेंस निर्माता के निर्देश अनुसार ही रखना चाहिए। जब हम टैपेट क्लीयरेंस एडजस्ट करते हैं तो इंजन हमेशा ठंडी पोजीशन में होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए, और जो बाल्ब है वो बंद पोजीशन में होने चाहिए। जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों बाल्ब बंद होते हैं, पावर स्ट्रोक में दोनों बाल्ब बंद होते हैं, सक्शन स्ट्रोक में इनलेट बाल्ब ओपन होता है, एग्जॉस्ट बाल्ब बंद होता है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में इनलेट बाल्ब बंद होता है, एग्जॉस्ट बाल्ब ओपन होता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बाल्ब उस टाइम प्रॉपर बंद पोजीशन में होना।
टैपेट क्लियरेंस एडजस्ट करने के लिए हमें एक फिलर गेज की आवश्यकता पड़ती है, जिसको थिकनेस गेज भी बोलते हैं या क्लियरेंस गेज भी बोलते हैं। उसके ऊपर mm में या इंचज़ में दोनों में रीडिंग दे रखी होती है। टैपेट एडजस्ट करने के लिए रोकर आर्म के ऊपर बैक साइड एक एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है जो लॉक नट की सहायता से लॉक रहता है। उस लॉक नट को रिंग स्पैनर से ओपन करना है। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से उसको जितना हमें एयर गैप चाहिए उतना फिलर गेज के द्वारा सेट करके उस स्क्रू को टाइट कर देना है और लॉक नट की सहायता से उसको लॉक कर देना है। इसी प्रकार सभी बाल्ब का बारी बारी से टैपेट क्लियरेंस एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।